नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जेफरीज के बारे में। देखिए, जेफरीज की बात की जाए या फिर और भी बहुत सारी रेटिंग कंपनीज हैं, लाइक गोल्डमैन सैक्स हो गया आपके लिए, मॉर्गन स्टैनली हो गया, या फिर आप अगर और बड़े लेवल पे आ जाओ तो फिर आप कोई भी बड़ी रेटिंग एजेंसी उठा के देख लीजिए, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कंट्रीज की इकोनॉमी को रेट करती हो, गाइडेंस देती हो, फॉरकास्ट अनुमान लगाती हो, उसको उठा के देख लो। या वो बैंक ऑफ अमेरिका हो या वो वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी आप उठा के देख लो। इस समय भारत को लेकर सबके सब बुलिश हैं। सारी की सारी दुनिया में भारत आउट परफॉर्म करेगा ऐसा सब मान के चल रहे हैं। सबको इंडियन इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है, सबको इंडियन इकोनॉमी बहुत पसंद आ रही है और सब कह रहे हैं यहां पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो और पैसा बनाओ। अब ऐसे में कुछ रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से भी आई, हालांकि वो भी बुलिश है भारत को लेकर, लेकिन अगली साल जो इंडिया में इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस जो हैं, उसको लेकर थोड़े चिंतित दिखे हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इफ बीजेपी लूजेस, अगर बीजेपी ये इलेक्शन हार जाती है तो इंडियन मार्केट्स कुड सी अ करेक्शन ऑफ अप टू 25%। 25% तक की भारत के बाजारों में गिरावट संभव है अगर बीजेपी हार जाती है तो। अब बीजेपी हारेगी जीतेगी, इसका जवाब देना मेरे को लगता है हर एक इंडियन के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम लोगों को चीजें दिखती हैं, बट वो फैक्ट है नहीं है वो तो रिजल्ट्स के डे ही पता चलेगा। आप कितना भी अच्छा पेपर करके आ जाओ, आपको जरूर लगेगा कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन नंबर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने नंबर आने वाले हैं। हल्की फुल्की कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगी, यार कितने आएंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कमी ना रह जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जब भी इलेक्शन है तब तक का पूरा एंड तक। लेकिन उससे पहले भी एक बड़ा इवेंट है, भूलना नहीं है हमें। उससे पहले बड़ा इवेंट है जो इंडियन मार्केट के लिए बड़ा है। देखिए, ये जो इलेक्शन है ये आएंगे जाएंगे। उन्होंने, जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि अगर हार के मार्केट करेक्ट भी हुई ना तो बहुत ही शार्प बाउंस बैक देगी, और अगर नहीं करेक्ट हुई, बीजेपी जीत जाती है तो मार्केट फ्रेश हाई दोबारा लगाएगी और अच्छी तेजी आनी चाहिए, ठीक है जी। तो चौतरफा अच्छी बातें ही दिख रही है मेरे को, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। ये मैंने थंबनेल जो आपके लिए लगाया वो डेफिनेटली ठीक है, आप अट्रैक्ट हो गए, आ गए, लेकिन जो चीज आपको दिख रही है वही सच है कि बाजार में गिरावट का कोई बड़ा संकेत है ही नहीं इस समय। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इस समय छोटी मोटी नेगेटिविटी आती भी है ना, उसको मार्केट पूरी तरीके से इग्नोर अवॉइड कर देता है पैसे की दम पर। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें वाला केस चल रहा है इस समय भारतीय बाजार में। आप एसआईपी देखो, 17-18 हजार करोड़ प्रति महीने पे पहुंच रही है। कैसे गिर जाएगा भारतीय बाजार? अब हम 2020 से पहले वाले इंडियन मार्केट्स थोड़ी हैं जहां पे एफआईआई थोड़ा सा बेचेंगे और हम टूट जाएंगे। हमारे लिए एफआईआई अब मैटर नहीं करते, हम अपने दम पे ही बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से हमारी कंट्री स्ट्रांग है, तो हम गिरेंगे क्यों? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको। मार्केट गिरेंगे तो तब, शेयर गिरता तो तब है जब बिकवाली आती है। छोटे से लेवल पे आ जाओ, शेयर में लोअर सर्किट कब लगता है? जब सेलिंग होती है, अपर सर्किट जब बाइंग होती है। तो यहां भारतीय बाजार गिरेंगे तो तब जब पैसे की कमी होगी। आईपीओ 5-5 एक बार में खुल रहे हैं, 1-1 लाख करोड़ का उन्हें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब आप बताओ कि भारतीय बाजार में कितना पैसा है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है। 2-4% लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, उतर गए ना 15-20% तो कहां पहुंचा देंगे सोचो। इस बीच में जो मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि इस बाजार में ना यार, छोटे पैसे के लिए मत जाना। मत सोचना कि आज इतना कमा लूं, कल उतना कमा लूं, इतना टारगेट उतना टारगेट। ट्रस्ट में एक बार 5 से 7 साल का वेट कर लो यार, आप मल्टीबैगर बनते हुए देखोगे अपने खुद के शेयर्स। और कितने बनेंगे किसी को नहीं पता, और कौन सा बनेगा किसी को नहीं पता। आप जो शेयर खरीद रहे हो उस पर भरोसा जताओ लंबे समय के लिए। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हर एक सेक्टर ग्रो करेगा कहीं ना कहीं। कभी किसी का वक्त होगा तो कभी किसी का वक्त होगा। 2 साल से आईटी और लार्ज कैप बैंक नहीं चली, इसका ये मतलब नहीं है वो खराब हो गई है, चलेंगी जरूर, क्योंकि बैंकों के बिना लोन नहीं बटेगा और लोन के बिना पैसा नहीं पहुंचेगा और पैसे के बिना काम अधूरा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि सब चलेगा।
कोई ज्यादा चलेगा कोई कम चलेगा, लेकिन चलेगा। तो एक बार लंबे समय के लिए टिक के देखो। अब आते हैं वापस से रिपोर्ट पे। रिपोर्ट में क्या कहा है, इफ अगर आपको लगता है अभी 3 दिसंबर की डेट है, किसकी एग्जिट पोल सामने आ जाएगा राजस्थान के इलेक्शन में। और राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर बार सरकार बदलती है। करंटली राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है, वो बदलेगी तो बीजेपी आ जाएगी, और सेम भी रहेगी तो क्या, लोग कह रहे हैं स्टेट इलेक्शन से मतलब नहीं है, मेन जो है वो आपका वहीं से मतलब आएगा। तो हम वेट करेंगे और निश्चिंत होकर निवेश करेंगे। इस बीच में वॉलेटिलिटी में गिरावट में खरीदेंगे और ऊपर में होल्ड करेंगे। हमें नहीं बेचना शेयर, हमें सिर्फ लेना है, हमें सिप करनी है। और सिप के लिए मैं आपके लिए डायरेक्ट जुड़ने वाला हूं, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड कारोबार में आ रहे हैं और अपने व्यूअर्स को कुछ टॉप क्लास म्यूचुअल फंड में निवेश करने की राय देंगे। डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको मैं आपके साथ लाइव आकर जल्दी ही शेयर करूंगा सारी डिटेल। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो थी। होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। इस बार 5 से 7 साल होल्ड करना है शेयर। जो भी खरीद रहे हो 5 से 7 साल के लिए लो, तब पैसा बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।